प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते क़यामत और कुर्बे क़यामत में एक के बाद एक होने वाले तमाम वाक़यात जिनका जिक्र अहादीस में भी मिलता है, पर यकीन हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम जानते हैं कि ग़ज़वा हिंद क़यामत की वो पहली कड़ी है जिसके बाद इस जंग से लेकर क़यामत तक का फासला बहुत कम रह जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ग़ज़वा हिंद से लेकर क़यामत नाजिल होने तक के तमाम वाक़यात आपको मुख्तसरन बताएंगे। पहले दोस्तों, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ग़ज़वा हिंद में सबसे पहले स्याह झंडे निकलेंगे। यहाँ स्याह झंडों से मुराद स्याह झंडों वाली मुसलमानों की वो फौज होगी जो कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम करेगी और हिंदुस्तान में बदख्वाह लोगों यानी गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह का कत्लेआम होगा, जिसके साथ तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत होगी। इसके बाद कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा और सुफियानी का ज़हूर होगा। सुफियानी बादशाह और इसका लश्कर दुनिया में फितना और फसादात पैदा करेंगे। फिर इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। फिर सुफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मुकाम बैज़ा पर जमीन में दनसा दिया जाएगा। फिर बनु कैब का लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। फिर मशरिक से स्याह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और स्याह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। फिर हिजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारिस के नजदीक स्याह झंडे दजालियों से जबरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रास्ते में नजद शहर इनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे और वो देने से इनकार कर देंगे। फिर ये स्याह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनका कत्लेआम के दौरान स्याह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्लेआम का जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भाग कर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बचाने के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन स्याह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। फिर स्याह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में भी मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचा लेगा। फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे और ना देने पर रोमियों के 80 झंडे स्याह झंडे से लड़ने के लिए निकलेंगे और हर झंडे के तले 60,000 रोमी होंगे। इनकी इतनी बड़ी तादाद देखकर स्याह झंडों में से 1/3 लोग भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने के लिए भेजेंगे और सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि स्याह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में सबसे पहले किसी कौम ने ऐसी जंग न की होगी और न देखी होगी। फिर अल्लाह ताला रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत करेगा। फिर मुसलमान यानी स्याह झंडे इनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलुओं से एक परिंदा उड़ेगा और मर कर गिरेगा भी तो एक लाश पर, लेकिन लाशों के समंदर को पार न कर सकेगा। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। स्याह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबुल और नैनवा और बगदाद के किस्से भी हीच हैं। इसका जिक्र भी अहादीस मुबारका में मिलता है। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह स्याह झंडों की जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर स्याह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो यूरोप में कोहराम मच जाएगा, लेकिन ये खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा और इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम के लिए वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रोमी जो दज्जाल से मिले होंगे इन पर 3 जगहों से हमला करके इनका कत्ले आम करेंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस ना जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल इन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मकाम लद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का स्याह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। ये वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतवाद के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था वो पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से कबल ही तबाह बर्बाद न कर दें। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो कोई तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं। इसके बाद याजूज मजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7
7 سال تک مسلمان امن امان سے رہیں گے۔ امن و امان اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا اور تلواریں لوگوں کی فصلیں کاٹنے کا کام کریں گی۔ شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت ملی تھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی جس کی پنڈلیاں ٹیڑھی، آنکھیں نیلی اور قد چھوٹا ہوگا، خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بے شک ہمیں قیامت آنے سے پہلے اپنی تیاری کی کوشش کرنی ہے اور غور و فکر کرنا ہے، خود کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تمام فتنہ فسادات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔